नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट ज्ञानेश कुमार को महंगा पड़ने वाला है। जी हां, सीईसी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपनी मनमानी करना और अपनी मनमर्जी भाजपा के इशारे पर देशवासियों पर थोपना भारी पड़ने वाला है, महंगा पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे एक्ट, कुछ ऐसे कानून सामने निकल कर आए हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जोड़ी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता को पूरी तरीके से चौतरफा घेर लिया है। जी हां दोस्तों, सीजीआई भी हैरान है कि आखिर ये चल क्या रहा है। सीजीआई जो नए सीजीआई बने हैं सूर्यकांत, वो भी इस समय हैरान है और 1 तारीख से एसआईआर के खिलाफ एक बड़ा महासंग्राम इस देश में शुरू होने जा रहा है। बीजेपी की जो रणनीति है एंटी बीजेपी वोट काटो, वो अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भाजपा पर भारी पड़ने वाली है दोस्तों। जी हां, क्या है पूरी खबर, क्या है वो बहस जो सुप्रीम कोर्ट में हुई और जिसने नींद उड़ा दी ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के जो जज हैं वो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस जयमाला बागची हैं। ऐसे में जो एसआईआर के खिलाफ पिटीशंस पड़ी हैं, जिसमें कई पार्टियों ने पिटीशन डाली है और एडीआर ने जो पिटीशन डाली है उसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी प्रेजेंट हो रहे हैं और उन्होंने ऐसे सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसके बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि ये एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, कहां से आया है एसआईआर, ये किसके दिमाग की उपज है एसआईआर, कानूनों में तो ऐसा कुछ नहीं है। जी हां दोस्तों, लाइव एंड लॉ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 224 में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है और ना ही पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 जो है उसके प्रोसेस में एसआईआर आता है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही है। जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी एक पिटिशनर की ओर से पेश हुए कोर्ट में और उन्होंने जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस सीजीआई जो है हमारे जस्टिस सूर्यकांत के सामने ये कहा कि ईसीआई कैन नॉट रिलाई अपॉन आर्टिकल 324 टू जस्टिफाई एसआईआर व्हेन आरपी एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज प्रेजेंट प्रोसेस पिटिशनर टू सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, ये बात कही है वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कि ईसीआई का जो आर्टिकल 324 जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि चुनाव आयोग को ताकत देता है कि वो देश में चुनाव कराए और तमाम चुनाव से रिलेटेड चीजें करवा सकता है, और उसके साथ जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जो कि उसी आर्टिकल 324 से बना है, उसमें तो एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर ये एसआईआर निकल कर कहां से आया है, ये बड़ा सवाल जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जवाब शायद ही ज्ञानेश कुमार के पास हो। आप मेरे सामने एक रिपोर्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, द ट्रिब्यून की यह रिपोर्ट है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इतनी ताकत है कि वो देश में चुनाव से रिलेटेड चीजें करा सकता है, वो देश में चुनाव कंडक्ट करा सकता है और उस चुनाव की प्रक्रिया की जो चीजें हैं वो करा सकता है। लेकिन ये जो प्रेजेंट चीज एसआईआर हो रही है, ये कराने का अधिकार इसको चुनाव आयोग को नहीं है। ये अधिकार एक स्पेशल केस बनता है, यहां पर पार्लियामेंट जो है ऐसे में कोई कानून बनाए जिसके तहत ये कार्यक्रम करवाया जा सकता है, एसआईआर का कार्यक्रम करवाया जा सकता है। जब तक पार्लियामेंट इस पर कोई कानून नहीं बना रही है तो फिर चुनाव आयोग एसआईआर कैसे करा रहा है। ये एसआईआर का जो प्रोसेस है ना ही वो आर्टिकल 324 में है और ना ही वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में है, तो फिर ज्ञानेश कुमार कैसे ये करवा रहे हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो जस्टिस जयमाला बागची को ये कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जब हो सकती है जब संसद इसको लेकर कोई स्पेशल कानून बनाए। ये बड़ा पॉइंट है जो अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया है कोर्ट में। कहा गया है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है इस समय देश में
इसको लेकर जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है। उन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा है कि जो एसआईआर हो रहा है, ये क्या बीएलओ के पास इतनी पावर है कि वो किसी की नागरिकता को जज कर सके या वो किसी की नागरिकता को पूछ सके। ये जो बीएलओ हैं ये स्पेशल अपॉइंटेड ऑफिसर्स नहीं है, ये बीएलओ मात्र एक शिक्षक हैं जो कि चुनाव आयोग का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या ये जो बीएलओज हैं इनके पास, इनके अधिकार क्षेत्र में वो ताकत आती है ये किसी की नागरिकता को लेकर उनसे सवाल कर सकें? ये बात कपिल सिब्बल कह रहे हैं। और इसमें आगे कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि वी वांट टू इंडिपेंडेंटली इंटरप्ट दिस हॉर्स द इलेक्शन कमीशन हैज डन एंड पोस्टेड द मैटर ऑफ फर्दर हियरिंग ऑन ट्यूसडे। जी हाँ, इस मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो बाद में होगी, लेकिन इस पूरे मामले में कहा है कि इसको रोक देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि जो पूरा मामला है इसको आर्टिकल 324 और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 से जोड़कर देखा जा रहा है। जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं जो कि विपक्ष के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास ये ताकत ही नहीं है कि वो एसआईआर करा दे। तो तत्कालीन कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 324 है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें ये ताकत नहीं है। उसके बाद कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं कि भैया ये तो जो बीएलओ नागरिकता पूछ रहे हैं, ये बीएलओ कोई स्पेशल अपॉइंटेड ऑफिसर तो है नहीं, ये बीएलओ जो हैं वो मात्र शिक्षक हैं जो कि अलग से उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा उनसे काम करवाया जा रहा है। तो क्या वो किसी की नागरिकता को जज करने के लिए एलिजिबल है? जब किसी के पास आधार कार्ड है, तमाम चीजें हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसकी नागरिकता पर सवाल उठा दे रहे, तो क्या ये जो बीएलओज हैं ये क्या जज कर पाएंगे किसी की नागरिकता को? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, मतलब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर देश में अब एनआरसी हो रहा है, लोगों से उनकी नागरिकता पूछी जा रही है। इन सब के अलावा 1 दिसंबर से भी जो चुनाव आयोग है और ज्ञानेश कुमार है उसके एसआईआर पर एक चौतरफा एक और हमला होने वाला है। जी हां दोस्तों, वो हमला है देश के विपक्ष का। 1 दिसंबर से देश में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उस शीतकालीन सत्र में विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से प्लान बना चुका है कि इस बार एसआईआर पर नहीं चूकना है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर को लेकर संसद में धावा बोला था। इस बार फिर विपक्ष जो है वो संसद में धावा बोलने को तैयार है और रणनीति बना चुका है कि एसआईआर पर लेकर चर्चा होगी। ये खबर नवभारत टाइम्स की है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि एसआईआर, चीन और ट्रंप संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को इन किन मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है कांग्रेस। इसको लेकर कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के घर भी बैठक हो सकती है, विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है। दोस्तों, जिस तरीके से एसआईआर का विरोध हो रहा है, लगातार एसआईआर जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है, बीएलओज की मौत हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, उसके बाद भी ज्ञानेश कुमार मानने को तैयार नहीं है। लगातार पूरा देश एसआईआर पर सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो वकील हैं वो अड़ गए हैं कि किस कानून से ये एसआईआर करवा रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, कौन अधिकार दिया है उसको। ना ही आर्टिकल 324 में है, ना ही 1950 के पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, ना ही एसी जोशी केस में है, किसी केस में ये नहीं है। आखिर कहां से आया है ये एसआईआर, कहां से लाया गया है एसआईआर जिसमें बीएलओ को इतनी ताकत दे दी गई है? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कैसे वो नागरिकता जज कर सकते हैं किसी की। तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला जो है वो लगातार जारी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर क्या जवाब देता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घिर गए हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बर्खास्त करता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं उन पर कोई विश्वास नहीं कर पाया है। और कई लोगों का यह कहना है, विपक्षी दलों का यह कहना है कि ये एसआईआर की वजह से हो रहा है। उधर पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं कराएंगी, उनके पास सारे कागज हैं, वो इस देश की नागरिक हैं, वो हर बार वोट डालती आई हैं, तो वो किसी को अपने कागज क्यों दिखाएं? बड़ी बात है। अब बात कागज दिखाने तक पर आ गई है, जो बात आज से 5 साल पहले एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट में हो रही थी। दोस्तों बड़ा सवाल है कि आखिर ये एसआईआर
क्यों हो रहा है? भाजपा और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो बीच की खिचड़ी है, आखिर वो क्या चाहते हैं? बंगाल में वोट काटना चाहते हैं, यूपी में वोट काटना चाहते हैं, किसका वोट काटना चाहते हैं? एंटी बीजेपी वोट काटने की बात अभी सामने आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि देश में एसआईआर के पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।